वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो ईवीएस की है, क्लास फोर्थ, बुक लुकिंग अराउंड, चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। यानी बिजी मंथ यानी जो महीना ये वाला एकदम बिजी है, व्यस्त है। तो ये ख़त लिखा है किसी ने बाल मंदिर से, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। यानी बहुत ही पुराना ख़त है ये। तो उसने लिखा है 1936 को, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बज रहे हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। द सन इज़ बर्निंग हॉट, और आसमान पे जो बादल बिल्कुल चमक रहा, गर्म है, तेज़ है। द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव started working in pair as they prepare to make their nest। यानी ये सारी जो चिड़िया के नाम है ना यहाँ पे, स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड, ये सारे जो अपने जोड़ी में अपने मतलब घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, कुछ चिड़ियों ने जो है, कुछ पक्षियों ने अपने घोंसले ऑलरेडी बना लिए। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच्ड, द पेरेंट birds are busy feeding the chicks with different kinds of insect and the other things। यानी कुछ लोग जो है अपना अंडा देने में और बच्चे मतलब अंडा सेने में लगे हुए हैं, और कुछ जो है उन्होंने तो अंदर अंडा से लिया, उनके बच्चे हैं वो उनकी फीडिंग की, यानी खाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से वो कीड़े ढूंढ रहे हैं, उनको खिला रहे हैं ना दूसरी चीज़ें। इन अवर कोर्ट यार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव, हमारे भी आंगन में एक बेबी डव है, छोटा सा मतलब डव का बच्चा है। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड यट, एक और दूसरा अंडा रखा हुआ है घोंसले में, लेकिन उस अंडे को अभी तक सेया नहीं गया, यानी हैच नहीं हुआ वो अंडा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला पेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। तो गोपाल भाई के जो हाउस का रास्ता है, घर का रास्ता, उस रास्ते में बहुत सारे पत्थर रखे हुए रोड साइड, मतलब रोड पर। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, यानी इन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह, एंड इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग। यानी देखिए ये इंडियन बर्ड है ना, ये वाली चिड़िया, उसने अपने अंडे वहाँ पर दिए, वो जो खाली सी जगह है स्टोन के बीच में। बच्चू भाई शोड इट टू मी, बच्चू भाई ने मुझे ये दिखाया। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स, मैंने उसको जो है बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन के ज़रिए से देखा। आई सॉ डेट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, तो मैंने देखा, क्या देखा, कि वो जो घोंसला बना हुआ था ग्रास से, यानी घास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। तो मैंने देखा कि वो जो है नरम नरम उसमें टहनियाँ थी, वूल थे, बाल थे, और ऊन वगैरह भी थे, नरम जड़ें भी थी। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेट्स, तो इस तरह वो जो है रॉबिन जो चिड़िया है, इंडियन रॉबिन, वो अपना घोंसला बनाती है। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स, यानी कितना नरम और आरामदा बिस्तरा था ना उसके, आरामदा घर था उसके बच्चों के लिए। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, तो रॉबिन जो चिड़िया वो कौवे की तरह नहीं, देखिए ये कौवा है ना, दोनों अलग अलग है, तो कौवे की तरह नहीं है। क्रोज नेट्स इज़ मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, कौवे का जो घोंसला बना तो और सारी चीज़ें होती हैं उसमें, इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड, यानी यहाँ तक कि उसके घोंसले में तार के और लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। आई सॉ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, रॉबिन के घोंसले में मैंने एक बटका यानी बच्चा देखा, छोटा बच्चा। वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन, वो बैठा हुआ था अपनी बड़ी सी जो है चोंच खोल के। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका मुंह अंदर से लाल था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। हाँ, मैंने देखा कि कुछ देर बाद जो है रॉबिन
चिड़िया उड़कर आई और उसने अपने बच्चे के मुंह में कुछ डाला, है ना, जो उसकी मतलब चोंच खुली हुई थी उसमें डाला। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, मतलब हो सकता है कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों। बाय देन इट सॉ इट वॉज इवनिंग, यानी मैंने इतना ही देखा तो शाम हो गई। द रॉबिन बर्ड सेटल डाउन विथ इट्स चिक, और रॉबिन बर्ड भी जो है सेटल हो गई अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ, है ना। अब यहाँ पर लिखा है यू नो डेट द कोयल सिंग स्वीटली, आप जानते हैं कि कोयल बहुत मीठा गाती है। डू यू नो डेट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, ये जो कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। इट लेस इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट, तो वो अपने अंडे जो कौवे के घोंसले में ले करती है ना, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। द क्रो हैज देम अलोंग विथ इट्स ओन एग, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ उसके भी कोयल के भी अंडों को सेता है। देयर इज़ ए स्मॉल ट्री नियर बाय, पास ही एक मतलब छोटा ट्री था, पेड़ था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और वो उसकी ब्रांच से जो एक नेस्ट है लटक रहा था, एक घोंसला उसकी शाख से लटक रहा था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट्स, तो बर्ड्स भी जो अलग अलग तरह के होते हैं, कितने मतलब हैरानी की बात है ना कि एक बर्ड्स भी जो पक्षियाँ होते हैं वो भी अलग अलग हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, तो कौवा जो अपना घोंसला ट्री के एकदम ऊंचाई पर बनाता है, हाई बनाता है। द डव मेक इट्स नेट्स अमंग द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स और अ मेहंदी हेज्ड, और डव जो होता है वो अपना घोंसला जो है कैक्टस के कांटे वाले जो प्लांट होते हैं या बुशी कोई मेहंदी की झाड़ी होती है उनमें बनाता है। द स्प्रो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, और जो स्पैरो होती छोटी चिड़िया जो होती गौरैया चिड़िया, वो हमारे आसपास ही घोंसला बनाती, हमारे घरों के आसपास नज़र आती ना। इट मेक्स इट्स नेट्स, तो यहीं पर देखिए हमारा पेज नंबर जो हो गया कंप्लीट 128। तो देखिए ये कोयल है ना, और ये बारबेट चिड़िया है, इस वाली चिड़िया का नाम बारबेट है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, तो यानी गौरैया जो चिड़िया होती है वो कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर, बिहाइंड अ मिरर, मतलब शीशे के पीछे, ऑन द लेज, ऑन द लैच। पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी इसी तरह अपना जो है घोंसला बनाता है, यानी कबूतर। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, मतलब जो पुरानी इमारतें होती हैं ना, जो मतलब खंडर सी बनी होती हैं, उनमें जो है कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन अ समर, तो बारबेट बर्ड हमने पीछे पेज पर देखा है ना, तो वो वाली बर्ड जो है समर में यानी गर्मियों में बनाती है अपना बर्ड। विथ इट्स टक टुक 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 कॉल इट्स मैक इट्स नेट्स इन अ होल, यानी टुक टुक करके अपनी चोंच से वो जो है अपना नेट्स बनाती है, अपना घोंसला, और वो एक टुक टुक करके वो छेद करती है इन अ ट्री ट्रंक, अपने बड़े से जो पेड़ का तना होता है उसमें। एंड द टेलर बर्ड्स यूजेज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, और जो टेलर बर्ड होती देखिए ये टेलर बर्ड है, तो ये दो पत्तों को जो सिलती है अपनी लंबी जो इसकी तेज़ चोंच होती है ना उससे सिलती है दो पत्तों को, और उससे ही जो है अपना घोंसला बनाती है कोई भी झाड़ी वगैरह होती है। और इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ डेट इट हैज़ मेट, और जो वो फोल्ड करके जो घोंसला बनाती है उसी में वो अपने अंडे देती है, और दिस इज इट्स नेस्ट, यही जो इसका घोंसला है। द सन बर्ड्स मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, और सन बर्ड जो होता है वो किसी झाड़ी पर या किसी पेड़ पर जो ब्रांच कोई लटकती है तो वहीं पर वो लटकते हुए अपना घोंसला बनाती है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, उसी इवनिंग में हमने सनबर्ड का घोंसला देखा। कैन यू गैस व्हाट इट्स
नेस्ट इज़ मेड ऑफ, उसका घोंसला आप क्या गैस कर सकते हैं कि उसका घोंसला किन चीज़ों से बना होगा? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags and even spiders webs। यानी उसके घोंसले जो होते हैं सन बर्ड्स के, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, नरम पत्तियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, घास, बाल, यहाँ तक के वो जो स्पाइडर यानी कि मकड़ी के जाले भी होते हैं उसके घोंसले में, कपड़े के टुकड़े होते हैं ना। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। तो मैंने जब बाइनोकुलर से यानी दूरबीन से उसके नेस्ट को देखा तो मैंने क्या देखा कि उसमें एक बच्चा है, उसका चिक है। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो जहाँ पर नेस्ट का थोड़ा हिस्सा खुला हुआ है ना, वहीं पर बैठा हुआ है। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है कि वो कुछ खाना लाए। वॉट एल्स कैन इट डू, वो और क्या कर सकता है? जस्ट ईट एंड स्लीप, उसको खाना और सोना होता है ना। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड, क्या तुम वीवर बर्ड के बारे में जानते? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट। तो जो वीवर बर्ड होते हैं उसके जो मेल होते हैं, मेल वीवर बर्ड नर वाले होते हैं, वो जो है घोंसला बनाते हैं, है ना, वो बुनकर खूबसूरत सा, मतलब ब्यूटीफुली, है ना। द फीमेल लुक्स एट द नेस्ट एंड ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शीट लाइक्स द बेस्ट। और वो जो फीमेल जो बर्ड्स होती है वो सारे नेस्ट को देखती है और चूज़ करती है जो सबसे अच्छा बना है, उसको अच्छा लगता है, लाइक द बेस्ट, एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। और वो डिसाइड करती कि मैं अपना अंडा कौन से घोंसले में दूँ, जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे देती है। तो हमारा पेज नंबर 129 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज, यानी सारे बर्ड्स जो है इन दिनों में बहुत ही बिजी हैं, व्यस्त हैं सारे। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स ओनली द फर्स्ट स्टेप, यानी घोंसले बनाना और अंडे देना ही तो उनका पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू raise the young ones in the nest which had been made with so much effort। और उनका सबसे मुश्किल काम जो है ये कि अपने जो बच्चों को बड़ा करना है ना, इन्हें पालना, और उन्होंने जो इतनी मेहनत से अपना घोंसला बनाया है उसमें, है ना। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, बट के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, यानी इंसान भी और दूसरे जानवर भी उसके दुश्मन होते हैं। क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, यानी गिलहरियाँ, कौवे, बिल्ली, चूहे, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स, सभी जो इनके अंडे चुराने का इंतज़ार करते हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कभी कभी तो मतलब ज़्यादातर ये लोग जो है उनके घोंसले ही तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, to find food, make a nest, hatch the eggs, and raise the chicks safely. All these are tasks for every bird, यानी ये सारे काम जो होते हैं बच्चों को पालना, घोंसला बनाना, अंडे देना और उनकी सेफली उनको पाल पोस कर उनको बड़ा करना है ना, उन सब चीज़ों से बचाना, उनके लिए ये टेस्ट है, यानी इम्तिहान की घड़ी होती है ना, उनके लिए टेस्ट होता है ये सभी परिंदों के लिए। And see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely। इतना सब भी होने के बाद देखिए कि परिंदे कैसे खुशी से गाते हैं और अपने पंख फैलाते हैं ना, खुशी से, और खुशी से आसमान में उड़ते हैं आज़ादी से, है ना। सो डैट इज़ ऑल फॉर नाउ, सलाम, यानी बस इतना ही, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गुज्जू भाई। तो सभी के लिए बोल रहे हैं ब्लेसिंग, यानी दुआएं, और लिखा जिन्होंने उसका नाम है गुज्जू भाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हमारे। देखिए यहाँ पर लिखा है, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गुज्जू भाई राइट दिस लेटर, कितने साल पहले गुज्जू भाई ने ये लेटर लिखा? तो आंसर देखिए, अबाउट
71 ईयर्स। कितने साल पहले का ये लेटर है? 71 ईयर्स। फाइंड हाउ ओल्ड योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम। तो आपके मैंने दादा दादी या नाना नानी उस टाइम कितने होंगे, कितने साल के होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको खुद लिखना है। शायद आपके दादा दादी या नाना नानी 10 साल के हों, 5 साल के, 6 साल के ना। 71 साल पहले की बात है ना, 71 ईयर्स अगो की बात है ना। तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन। यानी इस बुक लेटर में मतलब बहुत सारे बर्ड्स के बारे में बताया है ना। तो आपने उनमें से कितने बर्ड्स देखे हैं? तो यहाँ पे आई हैव सीन डव, इंडियन रॉबिन, क्रो, कोयल, बारबेट, सनबर्ड एक्सेट्रा। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वन। और किसको आपने देखा है? तो मैनी, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेट्स, वेयर डिड यू सी। यानी आपने किसी पक्षी का घोंसला देखा, कहाँ? यस, ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ट्री के ब्रांच पे देखा है ना। आपने देखा है तो लिखिए यस, है ना। क्योंकि आजकल कबूतर वगैरह भी बनाते हैं ना कोर्टयार्ड वगैरह में घोंसला। तो ये हमारा पेज नंबर 130 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर है, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, कैन यू शो योर फ्रेंड इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स। तो यानी आपका फेवरेट बर्ड कौन सा वो बताना, और उसको वो कैसे उड़ता है वो भी बताना, और किस तरह वो उसकी आवाज़, ठीक है ना, उसकी आवाज़ भी निकाल के आपको अपने फ्रेंड को बताना। माय फेवरेट बर्ड इज़ कोयल। तो कोयल की आवाज़ निकाल के आप बताइए। आपका और कोई फेवरेट बर्ड है तो वो बताइए। आप गैस करना है, गैस व्हाट दिस बर्ड इज़। क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। यानी उसके सर पर ताज होता है और दुम पर जो है कॉइन्स होते हैं, यानी पैसे होते हैं। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। और उसके बहुत सारे शेड हैं ब्लू के, और मतलब ऊपर से लेकर नीचे दुम तक। क्लू है, यानी इसके जो हिंट है उसका, इट इज़ योर सॉरी इट इज़ अवर नेशनल बर्ड। ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो गैस कर ही लिया होगा ना सभी ने, ये पिकॉक है ना। तो आगे देखिए, ये डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट नेट्स इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बारबेट बर्ड। तो यानी आपने किसी और बर्ड को देखा है जो ट्रंक में यानी चोंच मार मार के अपना घोंसला बनाता है ना। तो वुड पिकर, तो वुड पिकर भी होते हैं, वो भी जो है चोंच से, अपनी लंबी चोंच से जो है अपना घोंसला बनाते हैं उसके मतलब ट्री के ट्रंक में। अब आगे देखिए क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट, रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट, इफ़ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन। यानी यहाँ पर बोल रहा है, अगर आपके आसपास कहीं पर घोंसला है तो उसको केयरफुली लुक कीजिए, उसको अच्छे से देखिए ध्यान से, और याद रखिए कि उसके बिल्कुल आपको करीब नहीं जाना, बहुत ही पास नहीं जाना है, ना उसको छूना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बर्ड जो है फिर वापस दोबारा नहीं आएगी अपने घोंसले में। ऑब्जर्व द नेट्स फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। आपको ऑब्जर्व करना है उसका नेस्ट, यानी देखना है ध्यान से, और ये सारी क्वेश्चन दिए हुए जो उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेस्ट मेड ऑन अ ब्रांच, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ। नेस्ट किस चीज़ से बना हुआ है? स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स। इज़ द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, इट इज़ कंप्लीट। क्या रेडी है क्या और बना रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड दिस नेट द नेस्ट, इट इज़ अ स्पैरो। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? स्ट्रॉ। इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? यस, वहाँ पे कोई सा बर्ड बैठा है तो यस, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 131 हो गया कंप्लीट। तो देखिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? यस। कैन यू हेयर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट?
यानी उसमें से कुछ आवाज़ आ रही चींची वाली, यस। इफ़ देर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम। अगर उसके अंदर छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, तो उनके पेरेंट्स यानी उनके पापा मम्मी उन बच्चों के लिए क्या लाएंगे खाने के लिए, देम ब्रिंग फॉर देम टू ईट इंसेक्ट्स ग्रेन, है ना, कुछ कीड़ा मकोड़े छोटे छोटे या अनाज के दाने वगैरह, है ना। हाउ मेनी टाइम्स इट 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट। 1 घंटे में वो चिड़िया कितने बार आती हैं, 2 to 3 टाइम्स। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट। कितने दिनों बाद जो है चिक्स जो है अपना बच्चा जो है अपना घोंसला छोड़ देगा, 1.5 मंथ, यानी 1.5 महीने बाद। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में एक चिड़िया का घोंसले की मतलब पिक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक नेस्ट की पिक्चर बनी हुई ना, तो आप अपने कॉपी में अपने नोटबुक में ये पिक्चर बना लेंगे। इस तरह की आपने तरफ से भी दूसरी तरह का भी कोई सा भी बना सकते हैं आप। तो देखिए यहीं पर मैं अपनी जो है वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी हो गई ये वीडियो। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया क्वेश्चन आंसर वगैरह और बर्ड्स के बारे में, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।